दोस्तों एसबीआई क्लर्क प्री तो होने वाला है, लेकिन उसके बाद जस्ट आपका आएगा पीओ मेंस। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको आने वाले 5 मिनट में समझाऊंगा कि पीओ मेंस में जीए कैसे पढ़ना है आपको, क्योंकि इस बार का पैटर्न भी काफ़ी चेंज है और इस बार तैयारी भी थोड़ी अलग तरीके से होगी। लेकिन मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दूँ, अनएक्सपेक्टेड पेपर नहीं आएगा। और अगर एसबीआई पीओ मेंस को लेकर चलें तो एज़ पर एक्सपेक्टेड पेपर ही आ रहा है। उसमें आपका बैंकिंग स्टैटिक का रोल भी बढ़ा है, करंट अफेयर्स बैंकिंग बेस्ड आपके हैं, साथ ही साथ स्कीम्स भी आपकी आई है जिसमें डिटेल में स्कीम्स पे सवाल आया है। लेकिन ये तो एसबीआई पीओ मेंस है जो कि हो गया, जो आप लोगों ने अच्छा भी किया अगर आपने तैयारी की है अच्छे से। तो अब बात करते हैं पीओ मेंस की, आईबीपीएस पीओ मेंस की। यहाँ पर आपके सामने बात करेंगे। आईबीपीएस पीओ मेंस में 3 सेगमेंट्स को आपको फोकस करना है अगर आपको 15 से 20 नंबर लाने हैं। उनमें पहला है आरबीआई सर्कुलर। अरे भैया, ये पहला पार्ट है, वेट फॉर द प्रोग्राम रिस्पॉन्ड। सेकेंड पार्ट जो है इसके अलावा वो है डिजिटल बैंकिंग, सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट जो है वो है बैंकिंग का, जो बैंक्स का न्यूज़ है वो पार्ट है आपका। तो पहला पार्ट आरबीआई सर्कुलर हो गया, सेकेंड पार्ट डिजिटल बैंकिंग हो गया, और थर्ड पार्ट जो है वो हो गया आपका अदर बैंकिंग अवेयरनेस, अदर बैंकिंग एंड इकोनॉमी न्यूज़। और ये इसमें से 70% जो है वो करंट अफेयर्स बेस्ड होगा और 30% जो है वो इसी में से स्टैटिक बेस्ड होगा। ये तो खैर आपने जो नोटिफिकेशन आया था उसमें पढ़ लिया होगा। अब एक सवाल आएगा कि अगर मैं आज से, या मान लेते हैं एसबीआई प्री देने के बाद 20 तारीख के बाद से 21 तारीख में, 20 तारीख पेपर है, मान लेते हैं 21 तारीख से मुझे तैयारी करनी है पीओ मेंस की, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि अब आप जनवरी फरवरी मार्च नहीं कर पाएंगे, ना अप्रैल कर पाएंगे। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, मई महीने से अगर आप तैयारी शुरू करोगे तो आप तैयारी कर सकते हो। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टू दैट मैटर अक्टूबर का भी कुछ पार्ट आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आपको अभी का कवर करना है तो कल से कोशिश कीजिए, या आपका जब मन करे भाई 20 तारीख के बाद कोशिश कीजिए, लेकिन डेली करंट अफेयर्स मिस मत कीजिए। उसके 2 रीज़न हैं। पहला, कोई भी मैराथन उतना डिटेल में नहीं हो सकता जितना डिटेल में डेली करंट अफेयर्स है, पहला। और दूसरा, कंसिस्टेंसी ही आपका कंसेप्ट बनाती है। कोई पीडीएफ पढ़ के कंसेप्ट बनना होता तो कब का बन गया होता। पीडीएफ कब पढ़ के हो सकता है कई लोग का पेपर निकला हो, लेकिन उनके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, लिंक करना ज़रूरी है, कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। इतना ज़्यादा पीडीएफ अगर आप अभी पढ़ोगे तो रिटेन कब करोगे, मॉक टेस्ट कब दोगे, एमसीक्यूज़ कब दोगे, और कब मॉक्स में अच्छे स्कोर करोगे। तो मेरा पहला सजेशन है कि जो भी ये वीडियो आज देख रहा है, कल देख रहा है, कभी भी देखे, उस दिन के बाद से डेली करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दे। क्योंकि डेली करंट अफेयर्स अगर आप लगातार पढ़ते हो, लेट्स सपोज अगर कोई अप्रैल मई से पढ़ रहा है तो उसको सिर्फ सफलता बैच का एमसीक्यू सेशन या कंसेप्ट सेशन देखना पड़ेगा और उसका काम चल जाएगा। क्योंकि अनलाइक द ओपिनियन दैट इज बीइंग गिवन बाय अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, करंट अफेयर्स इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट। जीए इज अ कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट, ठीक है। रट्टाफिकेशन की भी एक हद होती है, इंतहा होती है। एसबीआई पीओ मेंस का पेपर अगर आपने दिया है अभी तो उस पर ध्यान दीजिएगा, उसमें इन डेप्थ क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। ना तो वो आपके उस फलाने पीडीएफ में था, और ना ही अगर आपने सिर्फ मैराथन देखा होगा उससे वो क्वेश्चंस आए होंगे। तो मैं अभी आपसे बहुत ही क्लियरली बता दे रहा हूँ कि अगर अभी भी आप जाग गए कि सितंबर आपने डेली करंट अफेयर्स देख लिया, तो कम से कम 1 महीना आपका मक्खन की तरह पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस के अंदर जुलाई अगस्त से सवाल भी बने हैं सर, पहला चीज़। सेकंड चीज़, इसको लेकर सवाल आता है कि सर इसको क्या करना चाहिए। इसको लेकर इसी चैनल पर, यूट्यूब पर मंथली बेसिस पर एमसीक्यू सेशन, कंसेप्ट सेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे ही, वो मई से अवेलेबल है, ज़रूर देख लीजिएगा। इसका मैं आगे चलकर एमसीक्यूज़ लेकर आऊँगा मैराथन का, लेकिन उसके पहले कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा सर। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ सर, कोई भी कंसेप्ट अगर आपको समझना है और आप कंसेप्ट के लिए मैराथन कर रहे हैं 4 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का, तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कंसेप्ट रिटेन ही नहीं कर पाओगे आप। उसके लिए आपको मंथली बेसिस पे करना होता है, क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल एक लॉजिक है कि जब आप मंथली करते हो तो मंथली आपका कवर होता जाता है। अच्छा, ये इस मंथ का है, ये इस मंथ का, ये इस मंथ का है, और सब में कोई ना कोई रिलेशन है, सब में कोई ना कोई लिंक है, ठीक है। तो इसी चैनल पर यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको देख लीजिए। बाकी हम मैराथन लेकर भी आएंगे एमसीक्यूज़ का, आरबीआई सर्कुलर का, एग्जाम से काफ़ी दिन पहले, टेंशन ना लीजिए उस बात का।
दूसरा डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग में कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सर, इसमें कंसेप्ट पढ़ने, हाँ सर कंसेप्ट पढ़ने हैं, जैसे कि यूपीआई कंसेप्ट है, आईएमपीएस कंसेप्ट है, एनएसीएच कंसेप्ट है, ऑटो पे यूपीआई कंसेप्ट है ना, एनईएफटी आरटीजीएस कंसेप्ट है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स कंसेप्ट है, माइक्रो एटीएम्स कंसेप्ट है, ये सब पढ़ना है आपको। इसके लिए बीबीएम प्रो के अंदर 2 से 4 चैप्टर्स अवेलेबल हैं, जो बीबीएम प्रो में आपको इसका मिल जाएगा। उसमें बेसिक कंसेप्ट आपका ये पूरा कवर हो जाएगा, करीब 3-3.5 घंटे का वो लेक्चर है, उससे बेसिक कंसेप्ट कवर हो जाएगा। लेकिन अभी न्यूज़ में क्यों है, उसके लिए आपको या तो डेली सीए करना होगा आज से या कल से जब भी मन करे, और सफलता बैच 2.0 जो है उसको कर लेंगे तो उससे कंसेप्ट आपका इसका भी कवर हो जाएगा। जहां तक अदर बैंकिंग एंड इकोनॉमी की बात करें तो इसमें इंडियन इकोनॉमी की समझ होना जरूरी है। उसके लिए आरबीआई की पॉलिसी रेट्स, उसके लिए बैंक्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स की नई ऐप कौन सी है, नया प्रोडक्ट कौन सा है, उस सवाल पे यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनेंगे। जहां तक बात रही बजट की, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बजट पढ़ें, ठीक है। तो ये 3 चीजें क्लियर हो गई आपको, इनसे कम से कम आपका 15 से 20, 10 से 15 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं इन 3 टॉपिक से। इसके बाद जो अगला टॉपिक मैं आपको बोलूंगा ताकि आप मल्टीपल एग्जाम के लिए एक तरह से कवर कर लो, वो है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर आईबीपीएस पीओ है या क्लर्क है तो उसके लिए सेंट्रल स्कीम्स, और अगर आरआरबी है, आरआरबी पीओ या क्लर्क है, खासतौर पे क्लर्क है, उसके लिए एग्रीकल्चर बेस्ड गवर्नमेंट स्कीम्स। वहां पर एग्रीकल्चर बेस्ड या जो सोशल गवर्नमेंट स्कीम्स है जो रूरल एरिया को ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं, उन पे सवाल आपका आरआरबी पीओ क्लर्क में बनेगा। इसके बाद अगर आपके पास और टाइम है अभी तो फिर आप इजी टॉपिक्स पकड़िएगा, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स नंबर 1, नंबर 2 अवार्ड्स, नंबर 3 अगर आपका मन करे तो एमओयूज पकड़िएगा। इतना कर लोगे तो अच्छे खासे नंबर आपके पेपर में आ जाएंगे। मैं रिपीट फिर से कर रहा हूँ सर, एंड का वेट मत करो, रिजल्ट आने का वेट मत करो, समय निकालो ये करने का। शॉर्ट टर्म सोचोगे प्रीलिम निकल जाए फिर मैं इसकी तैयारी करूँगा तो दिक्कत आपको होगी। आप इमेजिन करो आपने प्रीलिम्स की पूरी तैयारी की, ठीक है, और रिजल्ट का वेट किया। जिस दिन रिजल्ट आया उससे कितने दिनों बाद पेपर आएगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। मैं बहुत ये बता रहा हूँ ऑनेस्टली आपको, पॉजिटिव होके कि 25 दिन, 1 महीने आएगा, उतने भी आता है ना सर, तो कैसे कर लोगे आप? तो कोई क्रैश कोर्स लोगे, उससे बेटर है अभी से जब भी टाइम मिले आपको इन चीज़ों पे फोकस करें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ सर, अभी भी समय है, अभी भी डेली करंट अफेयर्स देखना शुरू कर दो, कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करो। आप पीडीएफ समझ में आता है पीडीएफ से पढ़ो, मैं मना नहीं करता आपको, लेकिन जिनको पीडीएफ समझ में नहीं आता है वो प्लीज़ करंट अफेयर्स की क्लास करें। एमसीक्यूज पे ध्यान दें करंट अफेयर्स क्लास करने के बाद, रिवीजन पे ध्यान दें करंट अफेयर्स क्लास करने के बाद। रिवीजन की बात करें तो रिवीजन आपका 2 हिस्सों से होगा, पहला वीकली रिवीजन और दूसरा आपका मंथली रिवीजन। 2 रिवीजन तरीके आपके हो सकते हैं। एक तरीका और आप फॉलो कर सकते हो जो कई लोग करते हैं, टॉपिक बेस्ड रिवीजन, कि पहले आरबीआई साइड में कर लो, डिजिटल बैंकिंग साइड में कर लो, बैंकिंग साइड में कर लो, फिर बाकी टॉपिक्स पे जाओ, वो भी कर सकते हो। अगर आपको सही लगता है तो आप सफलता बैच 2.0 अवेल कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो और आपको बैंकिंग का बी नहीं पता है तो बीबीएम प्रो अवेल कर सकते हैं। बड़ी मेहनत से हमने इन कोर्सेज को बनाया है और प्लीज़ उसको आप चाहें तो अवेल कर लीजिएगा। लेकिन ओवरऑल ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर फोकस करना है, बिना कम से कम इसके और इसके पढ़े आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ये चलो आप पीओ मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ो, बाकी के लिए नहीं पढ़ो चलेगा मुझे, लेकिन इन 2 टॉपिक्स के बिना काम आपका नहीं चलेगा। इनमें भी पहले कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और फिर कंसेप्ट पहले और फिर आपका करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, तब जाकर आपका काम चलेगा। तो बहुत बेसिक सी बात थी। कोई भी आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं बीबीएम प्रो का और एक्सक्लूसिव का अवेल कर दूंगा आपको लिंक, उसको अवेल आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड मुलाकात करेंगे अब आपसे हम आज दिन में 3 बजे सफलता बैच में। बाय एंड थैंक यू सो मच।